अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं साइमा जावेद आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। इस चैनल पर आपको फेडरल बोर्ड की जमात नहम और दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस देखकर आप बोर्ड इम्तहानात की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और शानदार कामयाबी से हमकिनार होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जमात नहम के फेडरल बोर्ड का नमूना शेयर करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फेडरल बोर्ड में जब आप उर्दू पर्चे के लिए बोर्ड में अपीयर होंगे तो ये पर्चा कुल 75 नंबर का होगा। इस पर्चे के 3 हिस्से होंगे, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम और हिस्सा सोम। आपको मेरे इस बोर्ड पर अभी हिस्सा सोम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि ये बोर्ड छोटा है और मैंने इस बोर्ड पे अभी सिर्फ हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम लिखा है। जब मैं आपको ये समझा दूंगी तो उसके बाद मैं इस बोर्ड को रब करके तो उस पे हिस्सा सोम लिखूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि हिस्सा अव्वल में कौन से सवालात शामिल होंगे। पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसको इंग्लिश में MCQs कहा जाता है। इस हिस्से को हम मौरूजी हिस्सा भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। इस सवाल के 15 जुज होते हैं। उन 15 अज्जा में आपको हर सवाल के लिए 4 मुमकिना जवाबात दिए जाते हैं और आपको उन 4 में से कोई एक मुमकिना जवाब मुंतखब करना होता है। चूंकि इस सवाल में 15 अज्जा हैं तो इस सवाल के नंबर भी 15 हैं, यानी हर जुज 1 नंबर कैरी करेगा। यूं हमारा हिस्सा अव्वल 15 नंबर का होगा। उसके बाद पर्चे का हिस्सा दोम। इस हिस्से में एक ही सवाल होगा जिसके 3 अज्जा अलिफ, बे और जीम होंगे। हिस्सा दोम कुल 34 नंबर का होगा। अब ये 34 नंबर अलिफ, बे और जीम में किस तरह से डिवाइड होंगे ये मैं आपको बता देती हूं। हिस्सा सवाल नंबर 2 का जो अलिफ जुज है उसमें आपको मुख्तसिर सवालात दिए जाएंगे। ये मुख्तसिर सवालात आपको हिस्सा नसर के असबाब और उन असबाब के मुसन्निफीन की हालाते जिंदगी में से दिए जाएंगे। ये कुल 9 सवालात होंगे और उन 9 में से आपको 8 करने होंगे। हर जुज 2 नंबर कैरी करेगा। अब इस 2 को हम 8 से ज़रब दें, यानी 2 नंबर का एक सवाल है तो कुल 8 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो ये पूरा सवाल, पूरा जुज आपका 16 नंबर का बनेगा। उसके बाद बेजुज वो भी मुख्तसिर सवालात पर मबनी होगा, लेकिन ये मुख्तसिर सवालात इन मुख्तसिर सवालात से मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि ये हिस्सा नसर में से नहीं बल्कि हिस्सा नज़म और गज़ल में से लिए जाएंगे। हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में जो नज़मों और गज़लों की मशकें हैं उन मशकी सवालात में से ये सवालात आएंगे और उसके साथ ही इन नज़मों और गज़लों के शोरा की हालाते ज़िंदगी में से आपको ये सवालात दिए जाएंगे। ये सवालात कुल 6 होंगे। इनमें से आपको 5 अज्जा के जवाब देना होते हैं। इनमें से भी हर जुज 2 नंबर कैरी करता है, तो 2
ज़रब 5 इज इक्वल टू 10, यानी ये पूरा जो जुज़ बे है वो 10 नंबर का होगा। उसके बाद जुज़ जीम, जुज़ जीम कवायदे ग्रामर पर मुश्तमिल होगा। इन कवायदे ग्रामर में मजमून, नॉवल, मुकालमा, कहानी, ड्रामा, इस्तारा, तशबीह, इस तरह के कवायद आपको सिखाए जाएंगे और उनमें से कोई से 5 आपको पर्चे में दिए जाएंगे। उन 5 में से आपको 4 करने होंगे। इनमें से भी हर जुज़ 2 नंबर का होगा और ये क्योंकि आपने 4 करने हैं तो ये कुल ये वाला जो जुज़ है वो 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 8 जमा 10 जमा 16 बराबर 34, यानी हिस्सा 2 34 नंबर का होगा। अब मैं बोर्ड रब करूंगी और आपको हिस्सा सोम एक्सप्लेन करूंगी। अब हम आते हैं पेपर के हिस्सा सोम की तरफ। हिस्सा सोम कुल 26 नंबर का होगा। इसमें कुल 5 सवालात होंगे। ये सवाल नंबर 3 से शुरू होगा। हिस्सा सोम का तो ये पहला सवाल होगा, लेकिन ओवरऑल पेपर का ये सवाल नंबर 3 होगा। अब सवाल नंबर 3 अबारत की तशरीह बाहवाला मतन और सियाको सबाक होगा। अब इस सवाल के 3 जुज़ होंगे, सियाको सबाक, हवाला मतन और अबारत की तशरीह। हवाला मतन में 2 चीजें होती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। 0.5 मार्क्स कैरी करेगा सबक का उन्वान, 0.5 मार्क्स कैरी करेगा मुसन्निफ का नाम। सियाको सबाक 1 नंबर कैरी करेगा और अबारत की तशरीह 4 नंबर कैरी करेगी। तो ऑल टुगेदर ये आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। सवाल नंबर 4 नज़मिया शायरी की तशरीह बाहवाला नज़म और शायर। यहाँ पर आपने नज़म के शेरों की तशरीह, ये 2 जुज़ आपको दिए जाएंगे, अलिफ और बे। इस अलिफ और बे में से आपको कोई एक जुज़ करना होगा, लेकिन उसकी तशरीह से पहले आपको नज़म का उन्वान बताना होगा और शायर का नाम कि किस शायर की नज़म में से ये बंद दिया गया है या ये शेर दिए गए हैं। नज़म के उन्वान के आपको 0.5 मिलेंगे, शायर के नाम के आपको 0.5 मिलेंगे और 4 नंबर शायरी की तशरीह के होंगे। सो ये कुल मिला के पूरा सवाल 5 नंबर का हो जाएगा। सवाल नंबर 5 गजलिया शायरी की तशरीह बाहवाला शायर। क्योंकि गजल का उन्वान नहीं होता तो सवाल नंबर 5 में सिर्फ शायर का नाम आपसे पूछा जाता है और शायर के नाम के साथ आपको शायरी की तशरीह करना होती है। अब ये शायर का नाम 1 नंबर देगा आपको। अगर आपने दुरुस्त नाम लिखा कि कौन से शायर की गजल में से आपको शेर दिया गया है तो उसके आपको 1 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर आपकी शायरी की तशरीह के होंगे, तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का बन जाएगा। अगला सवाल गैर रस्मी खत। गैर रस्मी खत में आपको 2 उन्वानात दिए जाते हैं, उन 2 में से आपको कोई एक करना होता है और ये सवाल आपका 5 नंबर का होता है। सवाल नंबर 7 मुकालमा या रुदाद। इसमें पेपर सेटर आपको कभी मुकालमा देता है और कभी रुदाद। एक ही मुकालमा होता है जो आपको करना ही होता है, और अगर पेपर सेटर ने आपको मुकालमा नहीं दिया, उसने रुदाद दी है, तो रुदाद भी एक ही टॉपिक होगा जो आपको करना ही होगा। यानी इस
सवाल में आपके पास चॉइस नहीं होगी। ये सवाल भी 5 नंबर का होगा। 5, 5, 5, 5 और 6, 26 नंबर। अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको पेपर पैटर्न की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।